अस्सलामुअलैकुम। मुझे फयाज जमाल भट्ट कहते हैं। इस लाइव सेगमेंट में आपका खुशामदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यूथ, इसमें मेरे भाई और उसके साथ जो ये बहनें आई हुई हैं और उनके हाथ में जो आप ये प्ले कार्ड देख रहे हैं कि स्टॉप इनजस्टिस, इनके साथ इनके बकौल इनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कुछ साल पहले जब यहाँ पे रियासत हुआ करती थी तब एक एडवर्टाइजमेंट निकलती है कि हम महकमा यूथ सर्विसेज सपोर्ट्स में बतौर रहबरी खेल कुछ नौजवानों को तैनात करेंगे। फिर रहबरी जंगलात यानी जंगलात महकमे में जो कुछ आर्जी मुलाजमीन उनकी तकर्री का ऐलान हुआ और उसके साथ साथ ज़राअत में भी कुछ जो यूथ है वो एडजस्ट हुए। उसके साथ साथ इस वक्त मेरे पीछे जो एसोसिएशन आप देख रहे हैं इनका ताल्लुक, इन नौजवानों का ताल्लुक जो है ज़िला कुलगाम से है और ये जो है ये एसोसिएशन है NYC's फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। इनके क्या मुतालबात है आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में यानी कुछ रोज़ पहले गवर्नर इंतजामिया की जानिब से एक हुक्मनामा सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए आप तक मुझ तक पहुंचता है कि जितने भी रहबर खेल, रहबर ज़राअत, NYC's और रहबर जंगलात जितने भी तैनाती हुई थी सबको हम रिवोक कर रहे हैं और दोबारा से जो है री एडवर्टाइज होगा SSRB के जरिए। अब ये जो है सड़कों पे आए हैं, कल भी आपने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में देखा था, आज यहाँ पे जिला कुलगाम में ये सामने आ रहे हैं। हम इनके स्पोक्स पर्सन से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पैगामात, क्या मैसेज जिला पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और जिस तरह इनके चेहरे पे गुस्सा है, आपसे गुजारिश है आप इनकी मदद कर सकते हैं ये वीडियो शेयर करके, ताकि ये बात जो है गवर्नर इंतजामिया के साथ साथ ये मरकज वाली सरकार तक भी पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बता दीजिए और एसोसिएशन के हवाले से अगर बात करें टोटल अगर जिला कुलगाम के हवाले से बात करें तो कितने आप जो नौजवान इस NYC के जरिए जो है तैनाती उस वक्त हुई थी? जी, मेरा नाम वसीम सिद्दीकी है, मैं चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ NYC एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का। जी, यहाँ पे जो हमारी ये तकर्रियाँ की गई थी, पहले तो हम 2077 कुछ हुआ करते थे जी, उसके बाद कुछ परमानेंट जॉब उसमें लग गई किस्मत से, तो फिर लास्ट में हमारा जो काउंट था, जो तादाद थी वो 195 पे रुक गई यहाँ पे जिला कुलगाम। बिल्कुल, जिला कुलगाम सारे जो हिंदुस्तान में 20,000 लगे थे, उसमें 8,000 जो स्पेशल पैकेज था वो जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि हमने यहाँ के यूथ को 8,000 यूथ को स्पेशल पैकेज के तहत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पैकेज के तहत, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह था देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2014 से पहले की बात, 2010 में हमें लगाया गया था, उसमें 8,000 जो था वो स्पेशल पैकेज था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पैकेज जो था उसमें 300 जो थे वो नेहरू युवा केंद्र जी। मैं अभी भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि नेहरू युवा केंद्र का जो उनका 300 उनके लड़के थे उस टाइम, उनके साथ हमारा कोई भी नहीं, बिल्कुल इनके साथ नहीं है। हमारा जो वो प्रोफाइल था वो NYC का, NYK अलग है, NYC के तहत हमें तकर्रियाँ की गई थी, सारे दफातर में, डिपार्टमेंट्स में हमको डिप्लॉय किया। उसमें स्पेशल पैकेज जो 8,000 का था, 300 उसमें वो थे, 7,700 उसमें NYC जी। सारे डिस्ट्रिक्ट्स को अलॉट किए गए थे, 277 195 तक पहुंच गई जी। तो अभी जो हमारा मुतालबा है, सरकार ने सब कमेटी रिपोर्ट रिसेंटली सबमिट किया है, वो हमारे इस मुतालबे के मुनाफी है, हमारे इस रोज़गार के मुनाफी है, बिल्कुल नेगेटिव है इस रोज़गार के जो हम अभी तक कर रहे थे डिपार्टमेंट्स में काम। क्योंकि हमारा जो डिसएंगेजमेंट ऑर्डर किया गया था पहले, सबसे पहले 2012 में किया गया था, जब 2 साल के लिए इन्होंने बोला था इनिशियल एग्रीमेंट आपका जो है वो 2 साल के लिए, फिर उसको डिसएंगेज किया गया, उसको कलअदम किया गया उस ऑर्डर को कि ये सेंटर के मुलाजमिन थे, 2 साल बाद इनको आप डिसएंगेज कर दीजिए, ये अपने घरों में बैठे थे। बदकिस्मती है कि सरकार काम ले रही है और फिर यूज एंड थ्रू पॉलिसी कर रहे हैं यूथ के साथ, जो एजुकेटेड यूथ है। हम कोई अनपढ़ यूथ नहीं है कि हमें ऐसे लगाया गया था, किसी गाड़ी से ड्राइवर को लाया था और यहाँ पे आप डिपार्टमेंट में काम करो। हम एक ट्रांसपेरेंट मिशन के तहत लगे थे, हमें ट्रांसपेरेंट मिशन के तहत हमारी सिलेक्शन हुई थी। अब वसीम साहब, एक अहम सवाल, क्योंकि बहुत सारा जो पब्लिक आपको देख रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए, अब आप सड़कों पे आए हैं, बिल्कुल क्या कुछ कहना चाहते हैं आप गवर्नर इंतजामिया से? क्या देखिए, अभी तो एक यहाँ पे एक लॉन है, हमारा एक अपनी मीटिंग भी थी, इसके साथ साथ हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी था, आला हुकाम तक हमारी अपनी बात पहुँचाने के लिए।
आज तो हम अभी अंदर बैठे हैं, कल से इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे। आज हम अब अंदर बैठे हैं, लेकिन कल जो हमारा मास प्रोटेस्ट हो रहा है मुश्ताक एनक्लेव श्रीनगर में, प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है एनवाईसीज़ का, जैसे रहबर खेल, रहबर जंगला, रहबर जरा कर रहे हैं। आज हमारी चारों जो स्कीम्स है, हमारी सबकी कोऑर्डिनेशन है, हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तब तक प्रोटेस्ट चाहते क्या है? बिल्कुल सर, कौन चाहेगा कि हम बेरोजगार हो जाए रोजगार पकड़ के? रोजगार पकड़ के हर कोई ये करता है कि मैं रोजगार मैं ही रहूं। तो सरकार, मुझे लग रहा है कि देखो, सबसे पहले मैं फयाज जमाल साहब आपकी वसादत से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं ना, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, उन्होंने एग्री किया हुआ था, एक स्टेटमेंट इशू किया हुआ था कि इनको 10,000 रुपया तनख्वाह दे ही दीजिए। सरकार को बोला था, चाहे मरकजी, बिल्कुल, चाहे मरकजी सरकार है, यूटी की गवर्नमेंट है, ऑनरेबल एलजी साहब से हम मोदीबाना गुजारिश करते हैं कि उस चीज़ को आप मद्देनजर रखते हुए ना, उसी रिकमेंडेशन को आपके कहने का मतलब है कि हमें बाहर मत निकालिए, हमें उन्हीं महकमा जात में जो है एक तो रेगुलराइज कीजिए और हमारे साथ नाइंसाफी मत कीजिए। Actually, I would rightly reject this policy. I would rightly reject this agenda of Government of India or Government of Jammu and Kashmir, because this is UT. You can say this UT government, if the advertisement will be there, publish it tomorrow, from all over country, candidates will apply. Aspirants are all over country. Right. They will apply. So where will this youth of J&K go? कहाँ से J&K की यूथ नौकरी लगेगी? क्योंकि आज से 10 साल पहले जिसका मेरिट था, क्या आज उसका मेरिट वही होगा? आज उसका मेरिट वो तो नहीं होगा। अगर आप लगाना चाहते हैं, गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी है कि आप यूथ को यहाँ पे एंगेज करना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, आप दीजिए ना। शौक से भी वेलकम योर ऑल स्टेप्स टू इरेडिकेट, टू रिमूव दिस अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम दैट यूटी। लेकिन हमारा जो लगे हुए हैं उनको तो नहीं ना निकालिए। जो 10 साल जिन्होंने वहाँ पे खिदमत की है, उनको हमने 12 साल देखिए 12 साल से क्या एनवाईसी वॉलंटियर, जिसको आप आज वॉलंटियर का खिताब दे रहे हैं सेंटर से, क्या वो वॉलंटियर है जो एज टीचर वहाँ पे 10-10 क्लासेस दे रहे हैं मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी? क्या वो हेल्थ की नौकरी स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ के साथ काम कर रहा है? क्या वो वॉलंटियर है? क्या वो ट्रैफिक पुलिस में रोड पे काम कर रहा है? क्या वो वॉलंटियर है? रजाकार उसको कहते हैं जो ना कोई तनख्वाह ले ना और कुछ ले। हमें तो तनख्वाह ट्रेजरी के जरिए मिलती है, 017 हेड से हमारी तनख्वाह वागुजार की जाती है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट्स ने एग्री किया हुआ था कि इनको 10,000 दीजिए, क्योंकि इनका काम है उतना कि इनको 10,000 दीजिए। आप उस 10,000 के तहत हमें वो 10,000, अगर हम 10,000 ही लेंगे, 5,000 ही हम सरकार से मुतालबा करते हैं। लेकिन आने वाले 1-2 सालों में हमारा मिशन जो है वो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले 1-2 सालों में बिल्कुल हम परमानेंट एम्प्लॉइज होने चाहिए, अगरचे तनख्वाह हमारी 5,000 ही रहे। जी वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मौजूद नाज़रीन, यहाँ पे एक बहन से भी बात करेंगे और चेहरे पे भी गुस्सा है। एक बहन से मुख्तसरन बात करते हैं। मैम, अपना नाम बता दीजिए और साथ ही बता दीजिए कि क्या कुछ कहना चाहती हैं। अगर मैं आपको कहूँगा कि सिंपल आप गवर्नर इंतजामिया से क्या कुछ कहना चाहिए, नाम बता दीजिए। शाजिया मसूद में मैं शॉर्टकट में यही बात बोलना चाहती हूँ, जो सब कमेटी ने रिपोर्ट निकाला है, ये जो ऑर्डर निकाला है, आप इसको खत्म कर दीजिए, रिवोक कर दीजिए। क्योंकि जो हमने 12 साल दिए हैं डिपार्टमेंट्स को, हमने अपनी ज़िंदगी के 12 साल दिए हैं, क्योंकि हम उस जो भी काम करते थे ऑफिस में, जो भी हम करते थे, कोविड में ड्यूटी देते थे, हम इसके खिलाफ हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जो खिदमत हमने की है उसके बारे में सोचे और हमारे बारे में सोचे, क्योंकि हमने 12 साल जो है सर्विसेज में दी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मौजूद नाजरीन, आपने इनकी बात सुनी और बेशक इनके चेहरे पे जो गुस्सा है वो सही है, गलत ये फैसला करने वाले आप हैं। लेकिन भी गवर्नर इंतजामिया से मोतबाना गुजारिश रहेगी कि इनके बारे में सोचे, क्योंकि जो कोई बंदा 12 साल या 10 साल किसी महकमे में देता है, काम काज बड़े आसान तरीके से सर अंजाम देता है, और बाद में अगर 12 साल के बाद उसे कहा जाएगा कि जनाब ये बाहर का दरवाज़ा है, बाहर जाइए, यकीनन उसको बहुत बुरा लगेगा। हम उम्मीद करेंगे कि ये गवर्नर इंतजामिया ज़रूर इस मुद्दे पर ज़रूर सोचेगी। मौजूद नाज़रीन, इस वक्त अपने होस्ट और दोस्त फयाज जमाल को इजाज़त दीजिएगा अगली नशरियात तक। तब तक आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।